यहाँ पे पहले देखिए मैं क्या करूँगा, ये तो एक मिनट, ये पूरा देखिए टेबल रो यहाँ से ये पूरा कॉपी कर लेता हूँ मैं पहले, और कॉपी करके ये लीजिए, मान लीजिए मैंने पेस्ट कर दिया। ठीक है, तो देखिए दूसरे रो में आ गया ये। अच्छा, ये अब देखो, ये मैंने आईडी चूँकि ले रखा था ना, तो ये सबके आगे आईडी ये दिखा रहा है, इसे हटाना पड़ेगा। साहिल, आपने कभी रो स्पैन, कॉल स्पैन, ये सारी चीज़ों पे काम किया है HTML के अंदर? ठीक है, तो यहाँ पे क्या है कि ये एक एक रो में आ गया। अब मान लीजिए कि मुझे क्या करना है, यहाँ से एक मिनट रुक जाइए, यहाँ से मुझे क्या करना है, पहला वाला जो लॉगिन है ना, और दूसरा वाला लॉगिन है, इन दोनों लॉगिन को स्ट्रेच करना है, मतलब इनको करके एक बनाना है। तो कैसे करेंगे? अब यहाँ पे देखो, ये प्रॉपर्टीज में ये बताएगा कि ये देखो, यहाँ पे देखिए टेबल लेआउट के टेबल रो की प्रॉपर्टी के अंदर ये तो पैडिंग वगैरह हो गया। अब यहाँ पे नीचे आइए, देखिए कॉलन कैन बी हिडन एंड मार्क एज द स्ट्रेच। ये देखिए टेबल लेआउट की यहाँ पे प्रॉपर्टी होती है स्ट्रेच कॉलम। ठीक है, तो अगर आप स्ट्रेच कॉलम कर दोगे, यहाँ से यहाँ पे क्या कर लिया आपने, स्ट्रेच कॉलम 1 कर दिया। ये कहाँ चला गया, क्या हो गया, सब गायब कैसे हो गया? एंड्रॉयड कॉलन, यहाँ पे आपने लिख दिया स्ट्रेच, चलिए स्ट्रेच कॉलम यहाँ से 1 कर दिया। तो आपने कुछ देखा यहाँ पे कुछ हुआ है? ये चीज़ मैंने कहाँ पे इम्प्लीमेंट करी है? अरे यार, आवाज़ कितना आ रहा है भाई। हेलो, हाँ, ये मैं कह रहा था कि जैसे मैंने यहाँ से स्ट्रेच कॉलम 1 करा, तो आप यहाँ पे देख सकते हो, स्ट्रेच कॉलम 1 करने से ये इसने 1 कॉलम को क्या कर लिया, स्ट्रेच कर लिया। आपको नहीं दिखा? यहाँ पे देखो, अगर 2 करोगे तो 2 कॉलम को स्ट्रेच करके यहाँ पे ये दिखाएगा। ये बेसिकली पोजीशन से है ना। चार्जिंग हट जा रहा है, एक मिनट रुको। ठीक है, तो ये पहली प्रॉपर्टी आपकी थी स्ट्रेच कॉलम। ठीक है, तो स्ट्रेच, ये स्ट्रेच ही है ना, स्ट्रेच कॉलम। अगर स्ट्रेच कॉलम 0 करोगे तो 0 पोजीशन के जो कॉलम्स हैं वो स्ट्रेच हो जाएंगे। ठीक, तो यहाँ से मैं इसको हटा देता हूँ अभी के लिए। ये मान लीजिए कि ये हमें नहीं करना है, ये अगर कर रहे हो तो ये पूरे टेबल के अंदर इम्प्लीमेंट हो जा रहा है। ठीक है, अभी हमारे पास टोटल कितने हैं, टोटल बटन हमारे पास 4 बटन थे। ठीक है, अब अगर अगर इस तरह से करोगे तो आप एक रो के अंदर चूंकि और भी 4-5 आ सकते थे, तो उसने उसके हिसाब से इसे स्ट्रेच कर दिया था। ठीक है ना। अब मुझे क्या करना है कि मान लो ये पहला वाला जो लॉगिन है, ये पहला वाला लॉगिन और दूसरे वाले लॉगिन को क्या करना है, एक साथ मिला के दिखाना है। समझ में आ रहा है? तो जैसे वहाँ पे HTML के अंदर होता नहीं है कॉल स्पैन, रो स्पैन, है ना, तो यहाँ पे भी इस पर्टिकुलर टेबल के अंदर इस पर्टिकुलर मतलब व्यू जो है, इस व्यू के साथ यहाँ पे प्रॉपर्टी होनी चाहिए, है ना।
देखो यहाँ पे आ रहा है टेबल लेआउट स्पैन, ठीक है। तो टेबल लेआउट स्पैन में मान लो कि मुझे क्या करना है कि इन दोनों को मिला के दिखाना है ना, तो मैंने टेबल लेआउट स्पैन में डाल दिया 1, ये देखो 2 डाल दिया। तो इसने क्या करा, जो 2 हमारे वो हैं, क्या नाम है, जो वो थे नीचे देखो आप ना, 2 हमारे बटन्स थे, वो दोनों बटन्स के को मिला के ऊपर एक बटन बन गया, दिख रहा है आपको। अगर आप यहाँ पे 3 कर दोगे तो 3 को मिला के ये बन जाएगा। तो टेबल लेआउट के अंदर बेसिकली ये होता है। टेबल लेआउट में क्या है कि आप रो कॉलम को स्टिच कर सकते हो, लेआउट बहुत सारे हैं ना, तो बटन्स हटा देते हैं, एक बटन हटा देता हूँ मैं यहाँ पे, मान लो इस रो के अंदर ये बटन हटा दिया, ये बटन हटा दिया, ठीक है। अब मुझे क्या करना है, इन दोनों के बीच में ये दिखाना है, तो मैं क्या कर सकता हूँ, यहाँ से एक ये जो व्यू है जो मैंने वहाँ से कॉपी किया था ये पेस्ट कर दिया, ठीक है। ये चूँकि ये रो में आ रहा है, रो में नहीं लाना है मुझे, यहाँ पे दिखाना है, इन दोनों के बीच में ऐसे पेस्ट कर दिया। या तो किसी लेआउट को लेके भी कर सकते हो। तो व्यू मतलब एक सिंपल सा एक लाइन आ जाएगा, देखो ये, ठीक है। अब इसकी जो विड्थ है, जितना ज़्यादा कर दोगे वो उतना मतलब चौड़ा दिखेगा, ठीक है। 4dp कर दिया तो ये थोड़ा सा ऐसे दिखने लगेगा, ठीक है। बाकी इसकी इसकी कलर वगैरह, इसका आप कलरिंग वगैरह करना चाहते हो तो कलरिंग भी कर सकते हो। यहाँ से कलर कोड यहाँ से चेंज कर लो, ये लो, ये चेंज कर ले। ये तो था वहाँ पे। तो वहाँ पे जो आपने व्यू, आपने डिज़ाइन भेजा था, उस डिज़ाइन में बस ये था कि एक एक लेआउट लिया हुआ था, लेआउट के बाद वो एक लाइन ऐसे बना हुआ था, ठीक है ना। तो ये जो लाइन होता है वो बेसिकली व्यू के थ्रू बनता है। ये हमारा टेबल लेआउट हो गया, ये हमारा एक टेबल रो हो गया, ये टेबल रो ले लिया, और टेबल रो का भी यहाँ से ले लेते हैं विड्थ हाइट। वैसे आप कोशिश करके एक बार खुद बनाइएगा इसे, है ना, ट्राई करिएगा कि भाई आपको एक लॉगिन पेज यहाँ से डिज़ाइन करना है टेबल लेआउट का यूज करके, है ना। और इसके बाद ये टेबल रो हो गया। देन हम यहाँ पे ले लेते हैं, मान लो पहला एडिट टेक्स्ट लेते हैं ना, एडिट टेक्स्ट मुझे दिखाना है, तो एडिट टेक्स्ट ये का मैंने यहाँ पे ये इसका वो क्यों नहीं दिखाता है, विड्थ हाइट यहाँ पे शो ही नहीं करता है। एंड देन इसको मैंने यहाँ से कॉपी कर लिया विड्थ हाइट, ठीक है। अच्छा, वो लास्ट टाइम पे मैंने विड्थ हाइट उसका रैप कंटेंट लिया था क्या, ऐसा कुछ, इसलिए नहीं दिख रहा था। हिंट मैंने यहाँ पे ले लिया, इंटर ईमेल, ठीक है, ईमेल, EMAIL। अच्छा, अब ये जो इंटर ईमेल हमने ले लिया, इसके जस्ट सामने मुझे क्या करना है, ये पूरा बड़ा दिखाना है ना, इसको पूरा बड़ा दिखाना है। तो यहाँ पे देखते हैं, स्ट्रेच कॉलम 0, ठीक है। देखो जो चाह रहे थे हो गया। तो इसमें स्ट्रेच कॉलम अगर 1 कर दे हैं तो ये 1 को कर रहा है, ये 0 कर देते हैं, पूरा यहाँ से वहाँ तक दिखा दिया। लेकिन अगर, अच्छा ये तो एक रो हो गया ना, ये एंटर फर्स्ट ईमेल हो गया। अब हमें चाहिए क्या, हमें एक अगला रो चाहिए, किसके लिए, पासवर्ड के लिए। इसी को कॉपी कर लेंगे, यहाँ पेस्ट कर देंगे और एंटर पासवर्ड, ठीक है। और इसके ऊपर भी एक रो चाहिए, मान लीजिए हमें, है ना। तो यहाँ पे हमने क्या कर लिया, ले लिया इमेज व्यू, है ना, और यहाँ से लगा लिया इमेज src, ठीक है। IC लॉन्चर दिखा दिया, ठीक है। अभी
ये एक ही प्रॉपर्टी से सारा काम हो गया। ठीक, और देन यहाँ पे क्या करेंगे, इसके बैकग्राउंड में, यहाँ पे ये बैकग्राउंड में हमने क्या सेट कर लिया, ये बैकग्राउंड ला दिया। ठीक है, और इसकी जो हाइट है वो हम थोड़ा बढ़ा देते हैं। से मैंने यहाँ पे ले लिया 50 dp का। ठीक है, ये थोड़ा बड़ा कर लिया। एंड देन ये जो टेबल रो लिया है, ये हम थोड़ा सा मार्जिन ले लेते हैं टॉप से 10 dp का। ठीक है, और एडिट टेक्स्ट में हम मार्जिन ले लेते हैं 10 dp का। ठीक है, और यहाँ से ये अगला टेक्स्ट जो है इसमें भी 10 dp का मार्जिन लेके, और इसका भी बैकग्राउंड यहाँ से क्या कर लिया हमने, ये बैकग्राउंड, ये विड्थ जो है 50 dp कर दिया। ठीक है, ये टेबल रो, और फिर से एक टेबल रो को यहाँ से कॉपी कर लिया, कॉपी करके हमने यहाँ पे पेस्ट कर दिया, एंड देन इसको बना लिया हमने, ये बटन हो गया। अब बटन की जगह बटन पे यहाँ पे टेक्स्ट लिख दिया हमने, लॉगिन। ठीक है, तो आप देखो यहाँ पे वो सारा चीज़ मैंने कर दिया जो हमें रिक्वायरमेंट थी, हमें जैसे चाह रहे थे टेबल रो का यूज करके बनाने के लिए, हमने कर दिया। क्योंकि पता है मैंने क्या यहाँ प्रॉपर्टी यूज कर ली, मैंने यहाँ पे सबको एक ही रो में हमें दिखाना है, तो मैंने यहाँ स्ट्रेच कॉलम 0 कर दिया, मतलब पूरे को सबको मिला के एक ही कॉलम बना दिया। और ये प्रॉपर्टी मैंने टेबल लेआउट के अंदर ही लगा दी डायरेक्ट। हाँ जी, तो बाकी आप इसका एक बार प्रैक्टिस करिएगा टेबल लेआउट का, है ना। लीनियर लेआउट तो हम लोगों ने पहले